नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ये रोड टू सक्सेस, ये रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आप लोगों अगर पहली बार मेरी चैनल पे आए हो तो आप लोगों का सभी का स्वागत है। दिवाली का मौका है, बहुत अच्छा माहौल है, खुशियों का माहौल है, हर जगह दीपक जल रहे हैं। तो उस खुशियों में ये वीडियो भी देखिए। आप मेरी चैनल को अगर पहली बार आए हो तो नीचे जो लोगो आता है उस पर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा कर दीजिए। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग चाहते हैं कि जो आजकल बहुत ही बड़े घराने की मालकिन हो, बहुत ही धन दौलत अटूट हो, वैसी हीरोइन कोई है तो वो हीरोइन, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी। एक सामान्य से घर से आने वाली एक बंगाली आर्टिस्ट, बंगाली एक्ट्रेस, जो कि जिसके पास रहने के लिए घर नहीं था, यानी मुंबई में तो घर था ही नहीं, भाड़े से रहते थे और रेंट देने के तक के पैसे नहीं थे। वैसे एक हीरोइन थी जो कि आज सबसे ज़्यादा अमीर औरत कहलाई जाती है, क्योंकि उसे वहाँ से तंग दिली में से इतना ऊपर तक पहुँचना बहुत मुश्किल था। ये सिर्फ फिल्मों में ही होता है, लेकिन ये सच्चाई भी ऐसे ही हुई थी। ये कौन सी हीरोइन है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उसके बारे में एक बात कहूँ कि उसकी फिल्म एक आई थी 1973 में, यानी 50 साल तो ज़्यादा ही हो गए उसे, 50 से भी ज़्यादा साल हो गए, लेकिन वो फिल्म सिर्फ 9 थिएटर में लगी थी। सिर्फ 9 थिएटर में लगी थी। कितने लोग देखेंगे, कितने लोग देखेंगे? क्यों कि ये जो फिल्म जिसने बनाई थी तो उसे खुद को भी पता नहीं था कि ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि वो वक्त ऐसा था 1973 में। तो ये था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो होते नहीं थे, क्योंकि उस वक्त अपना समाज इतना आगे बढ़ा नहीं था। लेकिन अपनी एक पत्नी होते हुए दूसरी को चाहना, ये कहाँ की रीत है, वो उस टाइप की कुछ कहानी थी। वो फिल्म थी दाग। राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी की फिल्म थी दाग। ये फिल्म आप तो कहोगे बहुत अच्छी चली थी। हाँ, बहुत अच्छी चली थी प्रोड्यूसर्स को भी, लेकिन ये होता है कि उनको पता नहीं था कि ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। इसके लिए उन्होंने सिर्फ 9 थिएटर में रिलीज़ की थी, 9 थिएटर में रिलीज़ की, और इतनी सुपर डुपर फिल्म बनी कि लोगों का देखते ही बनता था। ऐसा जमावड़ा लगता था थिएटर के बाहर, घंटों तक लाइन में खड़े रहते थे, क्योंकि उस वक्त राजेश खन्ना सुपरस्टार बन चुके थे। उसके साथ शर्मिला टैगोर की जोड़ी बहुत फेमस हो चुकी थी, और उसमें राखी भी आ गई थी। वो सब बड़ी बड़ी हीरोइन, उस वक्त की बड़ी हीरोइन कहलाती थी राखी, शर्मिला टैगोर, वहीदा रहमान जी, और भी बहुत सी हीरोइनें थी। लेकिन उस वक्त प्रोड्यूसर को खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये फिल्म चलेगी, ये कहानी पब्लिक मान पाएंगे या तो जो भी हो। तो ये कहानी फिल्म थी दाग यानी राजेश खन्ना की वो फिल्म जिसमें उन्होंने इतना अच्छा अभिनय किया था। शर्मिला टैगोर ने भी इतना अच्छा अभिनय किया था, और राखी जी ने भी बहुत अच्छा अभिनय किया था। तो दोस्तों, 2 हीरोइन और एक हीरोइन के बीच, 2 हीरोइन और एक हीरो के बीच में ये फिल्म चलती है दाग। बहुत से लोगों ने ऐसे भी कहा था कि इसमें जो गाने हैं वो पाकिस्तान से लिए गए हैं गाने, वैसे गाने, लेकिन ऐसी कंट्रोवर्सी होने के बावजूद भी ये फिल्म बहुत अच्छी चली। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, ये गाना था। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, ये भी गाना बहुत अच्छा था। राजेश खन्ना की वो स्टाइल तो बहुत ही हिट हो गई थी। कश्मीर की वादियों में फिल्माई गई थी ये फिल्म, और कैसे एक फैमिली ड्रामा ही था, लेकिन तीनों का जो ट्रायंगल था बहुत खूबसूरत था। तो हम बात कर रहे थे शर्मिला जी की। शर्मिला जी के पास मुंबई में आई थी, वो बंगाली थी, रहने को घर भी नहीं था। बंगाल में उन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन मुंबई की इंडस्ट्री तो उनको पता नहीं था, रहने को घर नहीं था,
रेंट भरने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन वो वहाँ से इतने बड़े घराने की हीरोइन कैसे बनी, वो भी एक बड़ी बात है। तो दोस्तों, इतने बड़े घराने की यानी नवाब ऑफ पटौड़ी जी उस टाइम पे क्रिकेट खेलते थे, हमारे इंडियन टीम के कैप्टन थे और वो क्रिकेट खेलते थे और उनको इनके साथ प्यार हो गया और बाद में इन दोनों ने शादी कर ली। इतने बड़े समझो कि राजस्वी परिवार था, बहुत बड़ी, जिसके पास रेंट भरने के लिए पैसे नहीं थे वो हीरोइन, वो उस लड़की को इतना बड़ा घराना मिल गया। उसके बाद उन्हें 2 लड़के हुए, एक लड़की एक लड़का हुआ। वो लड़का यानी सैफ अली खान और उनकी बहन भी हीरोइन बनी, लेकिन उससे पहले इन्होंने कितना बड़ा संघर्ष किया होगा, वहाँ से इतने बड़े महल तक जाने में कितनी मेहनत लगी होगी। खूबसूरत अभिनेत्री, खूबसूरत होने के बावजूद उनके पास मुंबई में रहने को घर नहीं था। घर तो था लेकिन वो भाड़े से रहती थी तो रेंट देने के पैसे नहीं थे। दोस्तों, मेहनत तो करती थी, लेकिन ये सब होता है, फिल्मों में होता है और ये फिल्म वाले ही पा सकते हैं। यहाँ से लेके वहाँ तक, अर्श से लेके फर्श तक भी आ जाते और फर्श से लेके अर्श तक भी पहुँच जाते। तो दोस्तों, ऐसी ही कुछ कहानी थी हीरोइन हमारी शर्मिला टैगोर की। शर्मिला टैगोर यानी अपने रविंद्रनाथ टैगोर की पहचान में थी उनकी, वो उनके अंकल थे ऐसे कहते। पहले से ही घर में नाटक यानी कविता, नाटक और कला का देखा हुआ था उन्होंने, तो उनके रग रग में ये कला थी। बहुत अच्छा डांस भी करती थी और बहुत अच्छी एक्टिंग भी करती थी। दोस्तों, तो जिसके पास रेंट के पैसे नहीं थे तो बहुत मुश्किल में दिन गुजार रही थी, लेकिन अपनी मेहनत और अपना सब कुछ ये करके वो इतने बड़े घराने की बहू बनी। दोस्तों, यही कुछ बातें थी। सिर्फ 9 थिएटर में रिलीज़ हुई ये फिल्म दाग बाद में बहुत अच्छी चली। बहुत सी हीरोइन थी उस वक्त की, मधुबाला, मीना कुमारी, वैजयंती माला, साधना और मुमताज़ जैसी खूबसूरत अभिनेत्रियों ने हिंदी सिनेमा में बहुत अच्छा करियर रहा। इन सभी अभिनेत्रियों के बीच एक नाम और था जो कि शर्मिला जी का। उसके बाद तो राजेश खन्ना के साथ में उन्होंने बहुत सी फिल्में की। आराधना जैसी हिट फिल्म दी, मेरे हमसफ़र जैसे राजेश धर्मेंद्र के साथ भी फिल्म की थी। ये सभी उस वक्त के बड़े हीरो थे, उन सभी के साथ शर्मिला जी ने काम किया था। और दाग फिल्म को यश चोपड़ा जी ने डायरेक्शन दिया था। यश चोपड़ा जी की यशराज फिल्म्स की पहली फिल्म दाग थी। राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी की फिल्म थी। दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कितने नीचे से जिसके पास रेंट के पैसे नहीं थे वहाँ तक पहुँचना यानी बहुत बड़ी मंजिल उन्होंने पा ली थी। तो दोस्तों, ऐसी शर्मिला जी को हम सैल्यूट करते हैं। उनकी अदाकारी पुरानी फिल्में जो देखने मिले, आराधना, ये बड़ी बड़ी हिट फिल्में थी। तो दोस्तों, मेहनत रंग लाती है, मेहनत करो तो आगे बढ़ ही पाओगे। और बॉलीवुड इंडस्ट्री ऐसी है जिसे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है, राजा को रंक भी बना देती है और रंक से राजा भी बना देती है। दोस्तों, आज शर्मिला जी रिटायर्ड है, कोई काम नहीं कर रही, लेकिन उनकी जवानी में जो उन्होंने काम करके दिखाया वो हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, ये शर्मिला जी के लिए ये समझ लीजिए ट्रिब्यूट था, मैंने दिया है, क्योंकि वहीदा जी, शर्मिला जी, राखी जी, मुमताज़ जी ये सब रिटायर्ड हुई, लेकिन उन्होंने जो नींव रखी थी, उन्होंने जो कला दिखाई थी, वो हमारे आने वाली पीढ़ी देखेगी और एक्टिंग का, मनोरंजन का खजाना देखेगी। दोस्तों, ऐसे ही मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों,
बहुत से लोग मुझे जो प्रश्न पूछते हैं, आप भी मुझे प्रश्न पूछ सकते हो। मैं एक्टिंग के बारे में, फिल्मों के बारे में और कोई फिल्म के बारे में, कोई कुछ जो भी आप प्रश्न पूछ रहे मुझे पूछिएगा, मैं उत्तर अवश्य दूंगा। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार, नमस्कार। ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में।